Good morning, class 3rd. Today we are going to start your English subject, and today we will continue your chapter number 6 of English subject. Okay, in previous video we have already explained your exercise question number A, B, C and question number E and F हो चुके हैं. ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी 6 चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज की ए से लेके ई तक हो चुके हैं. सिर्फ आपकी क्वेश्चन आंसर बाकी था, तो बाकी हमने यहाँ तक करा चुके हैं. आज हम जो बाकी है अभी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज जो है आज हम कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कंप्लीट दिस स्माइलीज विथ सुटेबल वर्ड्स. ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके साथ इसके साथ मैच करके लिखना है. एज रेड एज, रेड किसके तरह होता है? रोज़. एज रेड एज रोज़, लाल गुलाब के तरह. एज ब्लैक एज कोल, काला कोयले की तरह. एज चीयरफुल एज लर्क, मतलब जो बहुत खुश होती है, खुशी होती है तो उसको लर्क. एज चीयरफुल एज लर्क. ओके. एज हेवी एज ए लीड, जो बहुत सारा भारी होता है. भारी हम किसके साथ तुलना कर रहे हैं? लीड, एज ए लीड. एज जेंटल एज ए लैम्ब, मतलब लैम्ब के साथ हम जेंटल पर्सन को तुलना कर रहे हैं. और एज फास्ट एज ए डियर, एज फास्ट एज ए डियर. फास्ट मतलब बहुत द्रुत, बहुत जल्दी. कौन दौड़ता है? एज ए डियर. डियर भी बहुत जल्दी भागता है, तो इस डियर के साथ तुलना किया है, कंपेयर किया है. ओके, अब आता है इसमें प्रोनाउन और भार. प्रोनाउन हमने ग्रामर में हमने सीखे हैं. प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? ना, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन. नाउन के बदले में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन. ओके. अब वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द एक्शन ऑफ ए पर्सन और डूइंग समथिंग एक्टेड. ओके, वर्ब मतलब क्या है? उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है कुछ क्रिया करते हैं. ठीक है, क्रिया के बारे में जो बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं वर्ब. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द सुटेबल प्रोनाउन एंड भार. ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है. पिक्चर्स में कौन क्या कर रहा है आपको लिखना है. जैसे रैबिट, रैबिट इज ईटिंग अ फ्रूट. देखो, ईटिंग एक वर्ब हो गया. ओके, तो इसका एक नाउन कौन है? ये नाउन संज्ञा हो गया रैबिट. तो रैबिट क्या कर रहा है ना? फ्रूट खा रहा है. फिर क्या कर रहा है? मीना इज गोइंग टू स्कूल. मीना एक नाउन हो गया. गोइंग टू स्कूल ये वर्ब मतलब जा रहे हैं. ओके, फिर क्या है? बॉयज आर प्लेइंग. बॉयज एक हो गया नाउन और फिर प्लेइंग मतलब ये वर्ब हो गया, खेल रहा है. ओके, यहाँ पे शिप्स है तो शिप्स आर स्टैंडिंग. या आप यहाँ पे भी बोल सकते हो. देखो यहाँ पे कुछ लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे शिप खड़े हैं. तो आपको क्या करना है? आप इसको और इसको फिलअप आप दो करोगे खुद होमवर्क. ये दोनों मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, बाकी मैंने कर दिया है. ओके, अब आता है नेक्स्ट में. फाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी अदर इंसेक्ट एंड राइट सम लाइन्स इन स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ पे कुछ आपको जाएगा छोड़े हैं, आपके इंसेक्ट्स के बारे में कुछ बोलना है. मैंने क्या लिखा? द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज़ 3 मेन पार्ट्स. एक इंसेक्ट्स की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जैसा ए हेड, ए थोरैक्स एंड एब्डोमेन. एक हेड मतलब सबसे पहले पार्ट होता है सिर, उसके बाद थोरैक्स मतलब हेड के नीचे से लेके टामी के ऊपर तक एक जो सॉलिड फ्रंट पार्ट होता है उसको एक सेकेंड पार्ट में, और तीसरी होता है एब्डोमेन मतलब लोअर पार्ट होता है. ये तीनों पार्ट में डिवाइड किया है. इंसेक्ट्स हैव कॉम्पाउंड आइज एंड इट्स माउथ. इनकी जो आइज होता है ना, कॉम्पाउंड मतलब हम तो देखते हैं उस पर 2 आँखें हैं, लेकिन 2 आँखें के अंदर बहुत छोटे छोटे उसके अंदर बहुत तरह लॉट्स ऑफ आइज होता है उसके अंदर. तो उसमें इसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्पाउंड आइज. एंड इट्स माउथ, उसी में थोड़ा सा छोटा माउथ भी होता है. इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. उसके इंसेक्ट्स के हर इंसेक्ट्स के 6 पैर होता है. ऑन द थोरैक्स इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड लेग्स. ये जो विंग्स और लेग्स होता है ये कौन सी पार्ट में? सेकंड पार्ट में रहता है. इंसेक्ट्स की जो सेकंड पार्ट थोरैक्स बोलते हैं ना, थोरैक्स के साथ ही ये अटैच रहता है लेग्स एंड विंग्स. ये देखो मैंने एक बटरफ्लाई यहाँ पे पिक्चर है. आप इसको क्या, इसी को मैंने समझा रही हूँ. इसी में से ये देखो 3 पार्ट में सबसे पहले पार्ट है सिर, जो होता है हेड बोलते हैं.
सेकेंड पार्ट होता है ये थोरैक्स, ये जो सेकेंड पार्ट है इसको हम बोलते हैं थोरैक्स, और फिर नीचे वाला पार्ट जो थर्ड पार्ट इसमें हम बोलते हैं एब्डोमेन। ओके, अभी जो इसके लेग्स और विंग्स होता है ना, इस थोरैक्स के साथ ही ज्वाइन रहता है, इसी के अंदर इसमें विंग्स भी रहता है और लेग्स भी रहता है। ओके, और इसकी जो आइज़ है इस आइज़ को हम कंपाउंड आइज़ कहते हैं, क्योंकि इन आइज़ के अंदर छोटे छोटे बहुत सारा आइज़ होते हैं। ओके, अब आता है इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के अंदर 6 इंसेक्ट्स छुपा हुआ है, आपको उसको ढूंढना है। देखो सबसे पहले मैंने पहला इंसेक्ट्स है हाउस फ्लाई, मैंने यहाँ पे हाउस फ्लाई लिखा। उसके बाद कौन सा इंसेक्ट्स है, देखो सबसे उसके बाद है स्पाइडर, ये देखो यहाँ पे है स्पाइडर, तो मैंने यहाँ पे सर्किल किया, ये भी स्पाइडर हो गया। नेक्स्ट क्या है, हनी बी, देखो ये हनी बी तीसरी इंसेक्ट्स हो गया। फिर हो गया आपका एंट, ये देखो एंट, तो हमने फोर्थ वाला इसमें लिखा। फिर हो गया मॉस्किटो, ये हमने यहाँ पे लिखा। फिर हमने लास्ट जो 6 वाला है क्या है ना, कॉकरोच, ये देखो कॉकरोच, ये है लास्ट इंसेक्ट्स, यहाँ पे हमने कॉकरोच लिखा। तो ये अब तक जो हमने जो भी किया है ये सारे के सारे बुक पार्ट में करना है। लास्ट क्या है, आफ्टर वेकिंग अप व्हाट डू यू डू, टिक द राइट आंसर। आप जागने के बाद क्या क्या करते हो, गो फॉर प्लेइंग करने जाते हो। फिर स्टार्ट ईटिंग विदाउट ब्रशिंग, नो, ये तो नो हो गया। फिर ब्रश योर टीथ करते हो आफ्टर वेकिंग अप, तो ब्रश योर टीथ एंड लास्ट डू एक्सरसाइज, फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो भी है आपको इस बुक पार्ट में करना है, और जो भी है फिलअप्स है, मैच MCQ है, जो भी है आपको इस बुक पार्ट में करना है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ओके, जो कि आपको नोटबुक में करना है। बुक में भी करना है, लेकिन बुक में आपकी जाएगा कि स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने नोटबुक में कराया। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज मोहिनी अनहैप्पी। मोहिनी वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल हर फ्रेंड्स टू पास देयर समर वैकेशन, क्योंकि सारे फ्रेंड्स आपकी खुद की समर वैकेशन मतलब स्पेंड करने के लिए सब बाहर चले गए थे। ओके, वॉज बटरफ्लाई ब्यूटीफुल इन द बिगिनिंग, शुरू से ही बटरफ्लाई क्या अच्छे दिखने में है। नो, बटरफ्लाई वॉज नॉट ब्यूटीफुल इन द बिगिनिंग, शुरू से नहीं है। डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो लाइफ हिस्ट्री है उसको आपको वर्णन करना है। देयर आर 4 स्टेजेस इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज की 4 स्टेप होता है। एंड मॉथ्स भी, बटरफ्लाई एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई, उसको हम बोलते हैं मॉथ्स। ओके, इसका 4 स्टेज क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है एग, हमने जो पढ़ा था। एग के बाद जो आता है लार्वा। ओके, लार्वा के बाद आता है लार्वा, जो होता है एग से छोटा सा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो होता है, इसको हम बोलते हैं लार्वा। उसके बाद होता है प्यूपा जिसमें हमने सिल्क की कोटिंग होती है, जो जिसके चारों तरफ सिल्की कोटिंग होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्यूपा से ही वो स्टेप आउट करके एडल्ट बटरफ्लाई आता है। तो ये हो गया आपका 4 स्टेप, या इसका बटरफ्लाई का लाइफ हिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द कैटरफ्लाई लव टू ईट, क्या खाना पसंद करते हैं कैटरपिलर। द कैटरपिलर लव टू ईट ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते। ओके, व्हाट कवर्ड द कैटरपिलर के चारों तरफ किसका कवर था। द कैटरपिलर कवर्ड विथ थिन सिल्क, बहुत पतला रेशम धागा से ये कवर्ड किया हुआ था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बटरफ्लाई गॉट विंग्स, कब बटरफ्लाई की विंग्स होती है। आफ्टर फ्यू डेज सिल्क कवर्ड ब्रोक एंड बटरफ्लाई स्टेप्ड आउट, कुछ दिन बाद बटरफ्लाई का जो चारों तरफ सिल्की कवर होती है वो तोड़ देते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। एट दैट टाइम, उसी टाइम बटरफ्लाई हैड ए पेयर ऑफ विंग्स, उसी टाइम उसके पास 2 विंग्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है आप अपनी नोटबुक में करोगे, नीट एंड क्लीन करोगे, और साथ साथ आप इसको लर्न भी करोगे। तो आज हमने क्या किया, 6 चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज, बुक पार्ट और क्वेश्चन आंसर जो नोटबुक में करना है अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। आप भी इसको अच्छे से घर पे फिर से रीड आउट करोगे, इसकी मीनिंग समझोगे और इसकी लर्न करोगे, और साथ साथ आप इसकी नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर लिखोगे सिर्फ लिखना नहीं है, इसकी लर्न भी करना है और नीट एंड क्लीन करना है। ओके, थैंक यू।